Hello students, my name is Hetal Chauhan from आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज। तो जैसे कि मैंने आपको पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आज का हमारा लेक्चर है, उसका पॉइंट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। विशेषण का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ की विशेषता दर्शाते हैं। किसी भी चीज़ की तारीफ़ करना, किसी लड़की की तारीफ़ करना, किसी की प्रशंसा करो और उसकी कोई कमी हो तो कमी के बारे में बताओ, तो ये सब चीज़ क्या होती है? इंसान की विशेषता बताता है, जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। उसकी डेफिनेशन है अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो हिंदी में उसको बोलेंगे विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, जिसको विशेषण कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, उसके प्रकार। तो एडजेक्टिव मतलब किसी चीज़ की विशेषता हम किस किस तरह से बताते हैं। तो एक तो क्वालिटी में, एक होता है क्वांटिटी में, एक होता है नंबर्स में और एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। हम चार तरह से किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी। अब क्वालिटी को देखें हम, तो क्वालिटी में कैसे? शॉर्ट, बिग, हैवी, इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। क्वालिटी किसको कहते हैं? जैसे कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, तो कोई हैवी होता है, कोई लाइट होता है, हल्का होता है। तो इस टाइप की जो विशेषता होती है वो सब क्वालिटी में आती हैं। देन आफ्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी क्या होता है? मात्रा। तो मात्रा कैसे होती है? सम, मच, इनफ, है ना। सम यानी कुछ, मोर यानी ज़्यादा। तो इस टाइप से जो वर्ड्स होते हैं, जैसे वो क्वांटिटी में होता है, एक नहीं होके वो चीज़ क्वांटिटी में होती है, उसको हम कहते हैं क्वांटिटी एडजेक्टिव, जिसमें आता है सम, मच, मोर, इनफ, इस टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं। उसके बाद आता है नंबर्स। नंबर्स तो आपको सबको पता है, जैसे मैनी, 1, 6, 3, 20, 50, है ना। इस टाइप की कोई भी गिनती होती है वो सब किस में आती है? नंबर्स में। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है? किसी चीज़ को दर्शाता है। कैसे? जैसे दोज गर्ल, फिर है दैट बर्ड, फिर होता है दिस फैन, फिर है देयर आर फ्लावर्स। तो इस टाइप की किसी चीज़ को हम दर्शाते हैं, तो वो सब चीज़ किस में आती है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। तो हम आज ये क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर्स और डेमोन्स्ट्रेटिव, इस चार के एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझेंगे कि एडजेक्टिव किस किस तरह से बताए जाते हैं, किसी चीज़ की विशेषता हम कैसे बताते हैं। तो हम इसके बाद आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा बताएंगे, और आपको ये सब जितना भी बोर्ड पे मैंने बनाया है उसको नोट डाउन करना ना भूले, ज़रूर करना है, और जितना भी रोज़ करवाती हूँ वो सभी करना पड़ेगा। तो अब आपके सामने हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, क्वालिटी के, क्वांटिटी के, नंबर के और डेमोन्स्ट्रेटिव के। तो सबसे पहले है क्वालिटी के। तो क्वालिटी के अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया है, ही इज़ अ शॉर्ट मैन। ही इज़ अ शॉर्ट मैन। इसमें क्या क्वालिटी बता रहे हैं? मैन की
क्वालिटी बता रहे हैं। तो मैन कैसा है, मैन कैसा है, शॉर्ट, कैसा है, शॉर्ट। तो ये जो शॉर्ट है वो क्या हो गया है, उसकी विशेषता बताई जा रही थी, और वो विशेषता कौन सी है, क्वालिटी एडजेक्टिव। कौन सी है, क्वालिटी एडजेक्टिव। तो इसमें मैन की विशेषता बताई है शॉर्ट। अगर यहाँ लॉन्ग भी हो सकता था कि ही इज़ अ लॉन्ग मैन, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या बताया है, शॉर्ट। तो ही इज़ अ शॉर्ट मैन, शॉर्ट उसकी क्वालिटी बता रहा है। उसके बाद है द पुअर मैन इज़ आउटसाइड द टेम्पल। द पुअर मैन इज़ आउटसाइड द टेम्पल। तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो इसमें विशेषण क्या है, इसमें विशेषण है पुअर। मैन कैसा है, पुअर, गरीब, कैसा मैन है, गरीब। तो द पुअर मैन इज आउटसाइड द टेम्पल। तो इसमें मैन की विशेषता बताई है पुअर। तो ये क्या हो गया है, क्वालिटी एडजेक्टिव। अब सेकंड नंबर पर आएगा क्वांटिटी। क्या आएगा, क्वांटिटी एडजेक्टिव। तो देयर आर सम एनिमल्स इन द जू। यहाँ जू में कुछ एनिमल्स है। तो इसमें क्वांटिटी एडजेक्टिव क्या है, देयर, नो, आर, नो, सम। क्या है, सम, यानी कुछ एनिमल्स इन द जू। तो क्वांटिटी एडजेक्टिव क्या हुआ, सम। जैसे कि मैंने बताया सम, मैनी, मच, मोर, ये सब किस में आते हैं, क्वांटिटी एडजेक्टिव में। तो इसमें बताया है देयर आर सम एनिमल्स इन द जू। उसके बाद है हाउ मच टाइम इज लेफ्ट नाउ। अभी कितना समय बचा है। तो इसमें क्वांटिटी एडजेक्टिव क्या है, तो इसमें आएगा मच। मच इज अ क्वांटिटी एडजेक्टिव। तो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट नाउ। तो ये हो गए क्वांटिटी के, ये हो गए क्वालिटी के। अब उसके बाद आते हैं नंबर्स। नंबर्स यानी काउंटिंग, गिनती, है ना। तो आई हैव मैनी पेंसिल्स इन माई बॉक्स। आई हैव मैनी पेंसिल्स इन माई बॉक्स। अब हम कहेंगे कि मैनी को हमने यहाँ पे क्वांटिटी में क्यों नहीं लिया है। तो इसका कारण बच्चों ये होता है कि जिस चीज़ की काउंटिंग होती है उसमें मैनी आता है, और जिस चीज़ की काउंटिंग हम नहीं कर सकते हैं वो आता है मच, सम। मच और सम, इनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। मैनी की गिनती कर सकते हैं, कैसे, जैसे मच, मिल्क होता है, दूध होता है, दूध को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, वो मात्रा में होता है, वो काउंटिंग में नहीं होता है। इस वजह से वो क्वांटिटी में आता है, और मैनी किस में आता है, नंबर्स में। क्योंकि मैनी मतलब हम काउंटिंग में उसको, किसी भी चीज़ को हम गिन सकते हैं। तो इसमें दिया है आई हैव मैनी पेंसिल्स, तो पेंसिल्स काउंट कर सकते हैं हम। इस वजह से मैनी यहाँ पर क्या हो गया, नंबर एडजेक्टिव। क्या हो गया है, नंबर एडजेक्टिव। आई हैव मैनी पेंसिल्स इन माई बॉक्स। उसके बाद है देयर आर 2 पैरट्स इन द केज। कितने पैरट्स हैं, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर एडजेक्टिव 2। 2 है, तो 2 पैरट्स कितने हैं, 2। तो ये क्या हो गया है, नंबर एडजेक्टिव। विशेषता किस में बताई है, नंबर्स में। तो देयर आर 2 पैरट्स इन द केज। देन आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे कि मैंने तुमको बताया दीज, दिस, देयर, ये सब चीज़ें, दोज, ये सब चीज़ किस में आती है, डेमोन्स्ट्रेटिव में, किसी चीज़ को दर्शाना। तो इसमें है दीज रोजीज आर फ्रेश। दीज रोजीज, दीज क्या हो गया,
किस चीज़ को दर्शा रहा है? रोजेज को, है ना, कि दीज रोजेज आर फ्रेश, वह गुलाब कैसे हैं? ताजे हैं, फ्रेश हैं। तो दीज रोजेज आर फ्रेश, जिसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा है? दीज। किसको दर्शा रहा है वो? रोज को। देन आफ्टर दीज आइसक्रीम टेस्टेस वेल, तो आइसक्रीम को दर्शाता क्या है? दिस। क्या दर्शा रहा है? दिस आइसक्रीम को बता रहा है ना, कि दिस आइसक्रीम टेस्टेस वेल, यह आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट है ना। तो दीज, दिस, देयर, दोज जैसे एग्जाम्पल वो सब किस में आते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव के अलग अलग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि हम हर चीज़ की विशेषता अलग अलग सेंटेंस से अलग अलग तरह से हम बताते हैं। किसी में नंबर्स में बताते हैं, किसी में क्वांटिटी में भी बताया जाता है, किसी में क्वालिटी बताई जाती है, और किसी में इस दर्शाया भी जाता है ना। तो ये सब चीज़ किस में आती है? एडजेक्टिव में। तो ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव। अब मैं आपको होमवर्क में जो सेंटेंस दूंगी वो सेंटेंस आपको घर से अपने आप करने हैं। अब आपके सामने ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको सेल्फ करने हैं। जो मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, टिक आउट नहीं करूँगी, अपने आप फाइंड आउट करके आपको इसको फिलअप करना है एक होमवर्क में। तो सबसे पहले है, इट इज़ अ हैवी सूटकेस। इट इज़ अ हैवी सूटकेस। सूटकेस कैसा है? तो हैवी। हैवी क्या है? उसकी विशेषता है। कौन सी विशेषता है? क्वालिटी। क्वालिटी एडजेक्टिव, तो इसमें आएगा हैवी। रोहन इज अ क्लेवर बॉय। रोहन कैसा लड़का है? क्लेवर। क्लेवर क्या है? बॉय की विशेषता है। रोहन की विशेषता बताई है। तो ये कौन सी विशेषता हुई है? ये है क्वालिटी एडजेक्टिव। आई डू नॉट हैव मैनी पेशेंस। आई डू नॉट हैव मैनी पेशेंस। इसमें आपको अपने आप फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है और कहाँ पर है, इसमें इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ दिया हुआ है। देयर आर फ्यू स्वीट्स इन द बॉक्स। देयर आर फ्यू स्वीट्स इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर फ्यू स्वीट्स हैं, तो आपको इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव कहाँ है वो फाइंड करना है और आपको लिखना है। अ क्लॉक हैज़ 2 हैंड्स। अ क्लॉक हैज़ 2 हैंड्स। देन आफ्टर, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। इसमें एडजेक्टिव क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। शी इज़ काइंड वुमेन। शी इज़ काइंड वुमेन। तो इसमें भी आपको अपने आप करना है। मून इज़ अ बॉल। मून इज़ अ बॉल। इसमें मैंने ब्लैंक छोड़ी है, तो आपको इस ब्लैंक्स में भरना है मून इज़ अ बॉल, कैसा बॉल है। ओके। दोज स्टार्स आर वेरी ब्राइट। दोज स्टार्स आर वेरी ब्राइट। दिस बैग इज न्यू। दिस बैग इज न्यू। तो आपको इसमें सब में क्वालिटी, क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव सभी मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल्स के द्वारा लिखे हुए हैं। आपको अब इसमें से कौन सा एडजेक्टिव है वो अपने आप फाइंड आउट करना है और होमवर्क में लिखना है। ये जितना भी मैंने काम करवाया है ये सब कुछ सैटरडे को चेक्ड होगी कॉपी। इस कारण से आपको सभी होमवर्क में कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि मैं हर लेक्चर में आपको बता रही हूँ कि आपको ये सब कंप्लीट करके सबमिट करवानी है कॉपी। तो
आज का हमारा जो लेक्चर था वो था एडजेक्टिव। क्या था? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के अंदर हमने क्या देखा है? उसके क्वालिटी, क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव और नंबर्स। तो आपको ये 4 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव मैंने बताया है। तो इसी सेंटेंस में सब कुछ दिया हुआ, इसके द्वारा आपको अपने आप फाइंड आउट करके इसको कंप्लीट करना है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। सो गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।